आइए दोस्तों, हम बात करेंगे आरती के बारे में और आरती के परिवार के बारे में कि क्या क्या अभी हुआ है। और आरती के भाई भी जो है फिलहाल पुलिस के अरेस्ट में आ गई है। उसे पुलिस अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ लोग और बाहर है। आइए कौन कौन बाहर है और कौन कौन गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तेजस्वी यादव आरती से मिले थे और अब आरती हाईकोर्ट भी पहुंच गए और आरती का जो मामला सामने आया था वो लगभग चर्चित मामला था। इसे हम अमर तो नहीं कह सकते, लेकिन अमर जैसा ही फील हो सकता है, क्योंकि आरती के भाभी रूबी देवी, जिसे आप भली भांति जानते हैं, और आरती के द्वारा लगाया गया इल्ज़ाम, जिससे आरती की भाभी कह रही है कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन आरती की भाभी जो है फिलहाल वो तो पुलिस के पास है और आरती उस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि पूरा दोषी आरती की भाभी की है। अब यहाँ पर समस्या ये हो रहा है कि आरती के भाभी और आरती के पिता और आरती के भाई, ये तीनों का रोल ऐसे फिल्मी जैसा लग रहा है। अब इसमें जांच करने के बाद ही पता चलेगा कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ है और ना ही कॉल डिटेल्स निकाला गया है। तो इसके बारे में आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी समझ पाइएगा कि कब तक और कब न्याय मिलेगा और कब किसको किस सज़ा मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, आरती की भाभी जो है वह सिलेंडर हो गई है पुलिस के सामने। उसके साथ एक और संदिग्ध व्यक्ति गए हैं। फिलहाल अभी भी छोटू के पिता के द्वारा लगाया गया इल्ज़ाम में, किया गया FIR में, अभी भी 2 लोग बाहर हैं। उसे पुलिस नहीं पकड़ पाया है और ना ही वो पुलिस के पास जा पाया है। तो समस्या ये हो रहा है कि छोटू को कब तक न्याय मिलेगा। और देखने की बात रह गई कि हम लोग कितना सपोर्ट किए हैं और किसको सपोर्ट किए हैं। आप किसको सपोर्ट किए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, आरती के बाद एक और पंकज सोनी का मामला सामने आया था। ये मामला से भी आप लोग वाकिफ होइएगा, जिस मामला में पंकज कुमार को मार करके एक बिजली के पोल पे लटका दिया गया था। लेकिन उस मामला में सोनी जो है उतना हाईलाइट नहीं हो सकी, मगर सोनी से कई गुना मामला आरती की है। जो आरती हाईलाइट है, अभी भी उस पर लोग देखना पसंद करते हैं, उसको इंसाफ दिलाना पसंद करते हैं। अब समस्या ये हो रहा है कि आप पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि फिलहाल अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और समस्या यह है कि आरती के बारे में फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। मैं उस यूट्यूबर के चैनल का नाम नहीं लूँगा, मगर उस चैनल में ऐसा भी बताया गया है कि आरती का शादी हुआ और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आरती मर गई। वाह, व्यूज पाने के लिए बहुत सारा रास्ता अपनाते हैं लोग और यूट्यूब पर चमकने के लिए, लेकिन गलत रास्ता को जैसे अपनाइएगा तो उसका परिणाम भी गलत होगा। इसके लिए कोई समझने का नाम नहीं ले रहा है और भली भांति आप लोग के बीच मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। जैसे हम बताएं आपको कि गिरते हुए लोगों को और गिरा देते हैं, यहाँ ऐसा मानसिकता वाले लोग रहते हैं। मगर क्या बताएं साहब, कोई समझता नहीं है फीलिंग किसी का, वह भी किसी घर की बेटी और बहन है। लेकिन यूट्यूब को पैसा कमाना है ना, क्यों समझेगा किसी का इज्जत भाई। हमको किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के पैसा कमाना है। वाह, क्या दिमाग लगाते हैं लोग। लेकिन समस्या यह हो रहा है कि वह गलत कर रहे हैं, चाहे उस जगह पे कोई क्यों ना हो। अगर किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो उसका परिणाम गलत ही होगा। और समस्या का हल कैसे होगा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। छोटू के पिता है, वह तो ज़मीन जायदाद सब बेच दिए, ऐसा उसका स्टेटमेंट आया था। लेकिन फिलहाल इसका प्रूफ हम नहीं दे सकते हैं, मगर बेचा है नहीं बेचा उसके पिता बोले थे। अब कितना सच्चाई उसके पिता ही जानेंगे ना। लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। उसके वीडियो से लोग लाखों रुपया कमाया, यहीं पर लाखों की बात करते हैं। कई चैनल तो ऐसे हैं जो जीरो से हीरो बन गए, लेकिन आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया उसको। और महिला विकास मंच के अध्यक्ष उनको बहुत सपोर्ट किए, जिसे मैं भली भांति जानता हूँ और उसके काम को सराहनीय है, उसके काम को मैं नमस्कार करता हूँ। इसी तरह गरीबों को आप लोग मदद करते रहिए। लेकिन पप्पू यादव का भी बयान आपने सुना होगा। पप्पू यादव ने बोले थे कि अगर जब तक आरती को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इस केस को
हर मोड़ पे घुमाते रहूँगा और इसको इंसाफ दिलाने का काम करूँगा। देखिए, छोटू और आरती की कहानी बड़ी लंबा चल रहा है, अभी लगभग 3 महीना के करीब होने वाला है और ना ही इसको इंसाफ मिला है। मगर देखने वाली बात है कब तक इंसाफ मिलेगा और आप लोग सपोर्ट किसको करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और बड़ी बात ये भी है कि जब तक आरती को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कोर्ट इसका संज्ञान लेते रहेगा, यह भी बात सामने आया है। लेकिन यह सभी बात सोशल मीडिया की तरफ से लिया गया है और आरती के बारे में शादी की बात बताया जा रहा है कि आरती ने शादी किया। और आपने ऐसा भी वीडियो देखा होगा कि मंडप में भी उसको बैठा दिया गया है और उसका फोटो उसके चेहरा पे चिपका दिया ऐसे करके, ताकि लगे कि यह आरती है, लेकिन वह बिल्कुल गलत है। और मैं एक बात ये भी कहता हूँ, उसके घर के परिवार भी बोले थे, छोटू के घर के परिवार, कि देखिए इस तरह तो जीवन कटेगा नहीं, शादी तो कराना पड़ेगा, मगर फिलहाल गलत न्यूज़ जो फैला रहे हैं उस पर आप लोग रोक लगाइए, गलत न्यूज़ नहीं फैलाइए। यह भी उसका स्टेटमेंट आया था। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरकार देखने की सवाल जो है वह है कि छोटू के पिता जो कि अब बूढ़े हो गए हैं, उसके बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। अब बता रही है आरती कि मैं बनूंगा। देखते हैं कि कौन बनता है सहारा किसका और किसको सज़ा मिलता है। आरती जो है उसके पिता तो जेल के अंदर है, सज़ा अभी तक नहीं मिला है, मगर जेल के बाहर उसकी माँ है, दादी है, छोटा भाई है और वो भी बहुत परेशान है क्योंकि उसके आरती की वजह से पूरा घर तो बर्बाद ही हो गया। तो क्यों नहीं परेशान रहेगा, उसको कमा के खिलाने वाला कौन है, यह बात देखने की है। आप लोग बताइए कि गलत की है आरती या सही की है। उन्होंने अपने प्यार के लिए अपने सारे परिवार को ख़त्म कर दिया है, यह गलत किया या सही किया है। अगर मेरे बात से आपको दिल पे लगा होगा तो आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक बात ये भी सामने आ रहा है कि आरती की भाभी जो है वह पुलिस के कस्टडी से बाहर है, मगर उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बात यह सामने आई है और ये बात बिल्कुल रियल है और देखते हैं कब तक उसको सज़ा मिलेगा। और आप लोग के बीच में बने रहूँगा हर पल, क्योंकि यह हमारा काम है आप लोग के बीच सही जानकारी लेकर के प्रोवाइड कराना। आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग के साथ मैं हर पल सही जानकारी लेकर के आऊँगा। और आरती के जो पिता है वह जेल के अंदर है, उसको बहुत जल्द सज़ा मिलेगा ऐसा बताने के लिए मैं आप लोग के बीच नहीं हूँ, मगर यह पुलिस का काम है कब तक उसको सज़ा मिलता है। आखिरकार सज़ा मिलेगा तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा।